हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति अध्याय के सारे फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप 9th 10th 11th 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें त्रिकोणमिति का अध्याय दिया हुआ है, आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जितने भी बेसिक फार्मूला हैं, चाहे वो सारणी हो, सर्वसमीका हो, पूरक कोण हो, व्यवकलन सूत्र हो, बहुल व अपवर्तक कोण क्यों ना हो, सारे जितने भी फार्मूला बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, आप सबको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति केवल और केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो। ठीक, अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी कितना है, 90 अंश का है, यानी कि समकोण है। और यहाँ पे कोण ए को हम लोग थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग कोण ए को थीटा माने हैं तो थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा वाला भुजा हमारा कर्ण कहलाएगा और थीटा और 90 अंश से लगा हुआ जो भुजा है वो हम लोग का आधार कहलाएगा। ठीक है, तो ए बी हमारा हो गया आधार, ए सी हो गया हमारा कर्ण और बी सी हो गया हमारा लंब। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि लाल बटे का क्या है। ठीक है, तो एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार, के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो इसको पूरे त्रिकोणमिति में हम लोग को अप्लाई करना है। ठीक है, जितना भी त्रिकोणमिति राशि होता है पहले तो उसका हम लोग को क्रम पता होना चाहिए। ठीक, तो पहला हमारा होता है देखिए साइन थीटा, उसके बाद दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा एंड छठवा होता है कॉसेक थीटा। तो इस त्रिकोणमिति राशि को इस फॉर्मूला के सहायता से हम लोग देखिए फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। पहला होता है साइन थीटा। अब देखिए पहला हमारा जो होगा वो साइन थीटा को होगा, मतलब एल बटे के हमारा हो जाएगा साइन थीटा के लिए। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा एल बटे के। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब होता है कर्ण। दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर देखिए क्या फॉर्मूला होगा, ए बटे के। ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब होता है कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर क्या निकल गया, आधार बटे कर्ण। अगला देखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर देखिए क्या हो जाएगा, एल बटे ए। तो टेन थीटा बराबर हो गया एल बटे ए। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार। अगला हमारा होता है कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ से तो खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे। साइन कॉस टेन, यहाँ से हो जाएगा हमारा कॉट सेक और कॉसेक। तो अब यहाँ से देखिएगा कि ए बटे एल, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा ए बटे एल, मतलब आधार बटे लंब। अगला हमारा देखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा के बटे ए। के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब होता है आधार। तो सेक थीटा बराबर निकल गया कर्ण बटे आधार। छठवां फॉर्मूला है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा के बटे एल। के का मतलब होता है कर्ण, एल का मतलब होता है लंब। अगला हमारा आएगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय भी हमारा समकोण त्रिभुज पर ही अप्लाई होगा। सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, जैसे समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या क्या होता है, कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। तो क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग यानी कि लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। आगे हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। ठीक है, तो देखिए पहला हम लोग देखते हैं साइन और कॉसेक का रिलेशन। तो साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। अगर हम लोग इसको पक्षांतर करें, ठीक है, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब दोनों को एक साइड ही लें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। अगला रिलेशन है हमारा कॉस थीटा और सेक थीटा में। तो कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/सेक थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू हमारा होता है 1। आगे रिलेशन देखेंगे टेन और कॉट में। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होगा 1/टेन थीटा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट रिलेशन है टेन थीटा में, साइन थीटा में और कॉस थीटा में, है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू हमारा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा।
अगला हमारा आएगा त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है, तो आप भी इस प्रकार का कॉलम बना लीजिए। ठीक है, एक साइड आपका रहेगा कोण और नीचे रहेगा आपका अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमिति सारणी में 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के लिए आप इस प्रकार कॉलम बना लीजिए। ठीक है, आपको कुछ नहीं, पहला वाला याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जितना भी है वो सब आप ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। तो पहला साइन थीटा में 0 डिग्री का मान होता है 0, 30 का होता है 1/2, 45 का होता है 1/2, 60 का होता है 3/2 और 90 का होता है 1। अगर हम कॉस थीटा का लिखें तो देखिए साइन थीटा के एंड किए वहाँ से कॉस का स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ वाले को लिख दीजिए तो 1 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ वाले का यानी कि √3/2, उसके बाद यहाँ वाला का लिख दीजिए, फिर यहाँ वाले का लिख दीजिए और यहाँ वाले को लास्ट में लिख दीजिए। तो इस प्रकार साइन का आपको याद है तो कॉस का हमेशा ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो अगर साइन थीटा और कॉस थीटा को आप सॉल्व करेंगे यानी कि 0/1 करेंगे तो आएगा 0, 1/2 और √3/2 को आप सॉल्व करेंगे तो 1/√3। इसी प्रकार सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इसका 1 और इसका √3 और इसका आ जाएगा हमारा इन्फिनिट या अपरिमित, या इसको अपरिभाषित भी कहा जाता है। कॉट थीटा का हम निकालेंगे तो जैसे टेन थीटा का निकाले थे उसका अपोजिट लिखना स्टार्ट कर दीजिए, यहाँ से शुरू कर दीजिए। तो हो गया शुरू में इन्फिनाइट, फिर √3, 1, 1/√3 और 0। सेक थीटा होता है हमारा कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का इन्वर्स कर दीजिएगा तो मिल जाएगा सेक थीटा का, है ना। यानी कि 1 का उल्टा करेंगे तो 1, उसके बाद √3/2 का करेंगे तो 2/√3 और 1/√2 का होता है √2, उसके बाद 1/2 का हो जाएगा हमारा 2 और 0 का इन्वर्स करेंगे तो हमारा हो जाएगा इन्फिनिट। अगर हमको कोसेक थीटा का लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो कोसेक थीटा देखिए यहाँ से शुरू में है इन्फिनिट, उसके बाद 2, √2, 2/√3 और 1। ये आपका ट्रिक की सहायता से सॉल्व करने के लिए बताया गया है ना। अब कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि 0/n, ठीक है, 0/n का मान कितना होता है 0, यानी कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका मान कितना आएगा 0। अगर हम कोई नंबर लें ऊपर में, ठीक है, ऊपर में कोई नंबर लें और नीचे में 0 है तो उसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिट या अपरिमित। ठीक है, जहाँ n की वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। अगला हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीका के बारे में, है ना। तो पहला सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट में हो जाता है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे इसमें अप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम टेन और सेक में रिलेशन देखेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा देखिए यहाँ से अगर हम लोग इसको 1 को इधर लेके चलें तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएं तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से अगर हम लोग tan स्क्वायर थीटा को इधर लेके चलें तो ये जाके इधर हो जाएगा माइनस में, यानी कि हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगला रिलेशन देखेंगे कॉट और कॉसेक में तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर हम 1 को इधर लेके चलें तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करें तो यहाँ पे रूट में हो जाएगा तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को अगर पक्षांतर करें तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना, चतुर्थांश के रूप में बना सकते हैं। पहला वाला होता है हमारा 90 अंश के लिए, दूसरा होता है 180 अंश के लिए, तीसरा होता है 270 अंश के लिए और चौथा होता है हमारा 360 अंश के लिए। ठीक, तो ये आप फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी। ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट मतलब हो जाएगा हमारा देखिए एस से आता है साइन, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे।
टेक है तो टी से आता है टेन, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो यहाँ पे टेन और कॉट ही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। कॉफ़ी, सी ओ को सी ओ से क्या आता है कॉस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस और सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा चीज़ होगा नेगेटिव। एक बार फिर से फॉर्मूला को रिपीट करेंगे। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ऑल का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। स्टूडेंट, स्टूडेंट में देखिए शुरू अक्षर है एस, तो एस में से हो जाएगा साइन थीटा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होगा नेगेटिव। टेक, टी से आता है टेन, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे और अदर होंगे हमारे नेगेटिव। उसके बाद कॉफ़ी, कॉस से आता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे नेगेटिव। पहला हम लोग देख लेते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, ठीक है। पहला हम लोग किस में देखते हैं 90 माइनस थीटा। अगर इस प्रकार से आप फिगर बनाएंगे तो यहाँ से यहाँ हमारा 90 डिग्री बनेगा, और 90 से इधर यानी कि क्या ले रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हमारा जो भी नंबर रहेगा यानी कि ऑल पॉजिटिव में होगा। पहला साइन थीटा के लिए अप्लाई करेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। इसी प्रकार सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। यहाँ पे देखिए जो भी 90 में माइनस हो रहा है वो सारा हमारा पॉजिटिव नंबर में होगा। ठीक, चेंज करते समय आपको ध्यान रखना है कि 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा में साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, टेन का कॉट होता है, कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होता है। अगला हम देखेंगे 90 प्लस थीटा के लिए, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ से यहाँ जैसे फिगर में दिख रहा है यहाँ 90 होता है, अगर इधर बढ़ेंगे तो हमारा 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और 90 प्लस थीटा के लिए हमारा साइन थीटा और कॉसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होंगे, अदर क्या होंगे नेगेटिव। तो पहला देखते हैं साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन का देखिए क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहाँ चूंकि साइन थीटा पॉजिटिव में है तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में होगा। कॉस 90 प्लस थीटा, देखिए यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक को लेना है, बाकी जितना भी वैल्यू आएगा वो सब नेगेटिव में होगा। तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब कॉसेक का चूंकि पॉजिटिव में है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा हमारा पॉजिटिव में होगा सेक थीटा। अगला हम देखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा में, ठीक है। तो साइन का साइन ही होता है, यानी कि देखिए साइन को अगर चेंज करेंगे तो साइन ही रहेगा, कॉस को चेंज करेंगे तो कॉस ही रहेगा, और टेन का टेन ही रहेगा। इसी प्रकार जो सारे अनुपात है वो इस रूप में रहेंगे, है ना। तो देखिए 180 एक सरल रेखा होता है, तो 180 माइनस यहाँ से सरल रेखा 180 का यहाँ हो गया, उसके बाद इधर जो भी अनुपात में आएगा वो क्या होगा 180 माइनस थीटा में। तो यहाँ पे देखिए दूसरे चतुर्थांश में ही आ रहा है, दूसरे में क्या क्या होता है प्लस में, तो साइन प्लस में होता है और कॉसेक प्लस में होता है। तो पहला देख लेते हैं साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन प्लस में है तो साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए साइन और कॉसेक ही सिर्फ किस में रहेंगे प्लस में, बाकी सब रहेंगे माइनस में। इसी प्रकार बाकी फॉर्मूला को आप देख के नोट कर लीजिए। आगे हम देखेंगे 180 प्लस थीटा में, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा यानी कि तीसरा चतुर्थांश में पहुंच जाता है, और तीसरा में टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। अब 180 में देखिए साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस, इसी रूप से आगे भी रहेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा, अब देखिए यहाँ पे है कौन पॉजिटिव रहेगा, टेन और कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। कॉस 180 प्लस थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा का हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद देखिए कॉट 180 प्लस थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा। कौन कौन प्लस में है, टेन और कॉट, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में कौन प्लस में रहेगा, टेन और कॉट। इसी प्रकार बाकी का भी आप लिख लीजिए। अगला देखेंगे 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। तो इसमें 270 में साइन का कॉस चेंज होगा, टेन का कॉट चेंज होगा, सेक का क्या होगा कॉसेक में चेंज होगा, है ना। अब 270 माइनस थीटा यानी कि 270 यहाँ बनता है। अब इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कौन कौन आ रहा है, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे नेगेटिव। तो साइन 270 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा,
टेन 270 माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा प्लस में कॉट थीटा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें टेन और कॉट का ही प्लस होगा, बाकी सब होगा माइनस में। तो बाकी फॉर्मूला आप लिख लीजिए। अगला हम देखेंगे 270 प्लस थीटा। तो 270 का ये लाइन हो गया और इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो पहला देख लेते हैं साइन 270 प्लस थीटा, तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कॉस और सेक होगा। कॉस 270 प्लस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। कॉस का प्लस में क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन कौन प्लस होगा, कॉस और सेक। बाकी को भी आप इस प्रकार लिख लीजिए। 360 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा में साइन का साइन थीटा में और अन्य भी जितने भी राशि हैं सब इसी रूप में होता है ना। अब यहाँ चित्र से देख लीजिए कि ये जो लाइन है एक राउंड में 360 हो गया। अब यहाँ से इधर है ये पूरा, यहाँ पे 360, तो इधर 360 माइनस थीटा माने कि यहाँ इस चतुर्थांश के लिए पूरा होगा। तो ये चौथे वाले चतुर्थांश में कॉस और सेक सिर्फ प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, माइनस। तो पहला है साइन 360 माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब होगा माइनस में। कॉस 360 माइनस थीटा, इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा। प्लस में है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉस किस में होता है, प्लस में। शेष भी इसी प्रकार का होगा, तो आप लिख लीजिए। अगला हम 360 प्लस थीटा के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ ऐसे गया और एक चक्कर लगा यहाँ तक, तो यहाँ से कितना हो रहा है, 360। 360 के बाद जो भी आगे बढ़ेगा तो यहाँ पहला में आ जाएगा, है ना, पहला में। तो पहला में क्या होता था, ऑल पॉजिटिव में होता था। ऑल पॉजिटिव मतलब जितना भी चेंज करेंगे सारे के सारे हमारा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो पहला देखते हैं साइन 360 प्लस थीटा, इसका वैल्यू भी क्या होगा, प्लस में साइन थीटा। कॉस का भी क्या होगा, कॉस प्लस में रहेगा। टेन का टेन में, इसी प्रकार सारा फार्मूला होगा। एक ही वीडियो में पूरा फार्मूला के बारे में बताना, यानी कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक है, तो हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।